कला एवं संस्कृति, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए हम प्रश्नों के साथ इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो एक बार युग्म देख लेते हैं। गतका एक पारंपरिक सामरिक कौशल मार्शल आर्ट है, केरल राज्य से संबंधित यहाँ पे दिखाया है, जो कि नहीं है। दूसरा, मधुबनी एक पारंपरिक चित्रकला है जो बिहार से संबंधित है, ये सही है। सीखे सिंधे खब्बाबस सिंधु दर्शन उत्सव, ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। यहाँ पे दूसरा और तीसरा कथन सही है, तो यहाँ पे केवल 2 और 3 सी सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गतका पंजाब का एक सामरिक कौशल मार्शल आर्ट है। गतका पंजाब का एक सामरिक कौशल मार्शल आर्ट है जिसमें तलवार, लाठी आदि का प्रयोग किया जाता है। गतका शब्द के जन्मदाता सिखों के छठे गुरु हरगोविंद साहब जी को ही माना जाता है। मधुबनी चित्रकारी या मिथिला चित्रकारी भारतीय चित्रकला का एक पारंपरिक रूप है। मिथिला क्षेत्र बिहार राज्य में स्थित है। सिंधे खबाबस सिंधु दर्शन उत्सव प्रतिवर्ष लेह लद्दाख में मनाया जाता है। प्रश्नकाल में लद्दाख जम्मू और कश्मीर राज्य का भाग था। वर्तमान में लद्दाख तथा जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? तो अभी हमने देखा ये बिहार से संबंधित है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में नृत्य एवं नाट्य कला की एक मुद्रा जिसे त्रिभंग कहा जाता है, प्राचीन काल से आज तक भारतीय कलाकारों को अति प्रिय रही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इस मुद्रा को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? तो ये ए है आंसर। एक पाँव मोड़ा जाता है और देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कटी एवं ग्रीवा पर वक्र की जाती है। ए ही यहाँ पे सही उत्तर है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। नृत्य एवं नाट्य कला की त्रिभंग मुद्रा में एक पाँव मोड़ा जाता है और देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कटी एवं ग्रीवा पर वक्र की जाती है। गर्दन, कमर एवं घुटने को अंग्रेजी के एस अक्षर के रूप में समजित किया जाता है। ओडिसी नृत्य के नर्तक अक्सर इस भंगिमा का अनुसरण करते हैं, अतः विकल्प ए यहाँ पे सही उत्तर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक कथन अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर चिन्हित किया गया है। अभिकथन ए, शिक्षा एवं संस्कृति के लिए सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र CCRT की स्थापना वर्ष 1979 में की गई थी। कारण बी, CCRT का उद्देश्य शिक्षा को संस्कृति से जोड़ना था। तो यहाँ पे ए और आर दोनों ही, ए और कारण बी दोनों सही हैं और ये आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण है। तो वो जो बी लिखा है उसे हम आर समझेंगे। कथन कारण दोनों सही हैं और कारण जो है वो कथन का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर होगा। सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र CCRT एक अग्रणी संस्था है जो शिक्षा को संस्कृति के साथ जोड़ने का कार्य कर रहा है। इसकी स्थापना वर्ष 1979 में श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय तथा डॉक्टर कपिला वात्स्यायन द्वारा की गई थी। यह केंद्र संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्यरत है। इस केंद्र का मुख्य सैद्धांतिक उद्देश्य बच्चों को सात्विक शिक्षा प्रदान कर उनका भावात्मक व आध्यात्मिक विकास करना है। अतः स्पष्ट है कि कथन और कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता? तो यहाँ पे वाराणसी में नहीं होता है, नासिक, प्रयाग और हरिद्वार में होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वाराणसी में कुंभ मेला नहीं लगता, जबकि अन्य स्थानों जिसमें नासिक में गोदावरी नदी पर, हरिद्वार में गंगा नदी पर, प्रयाग में प्रयागराज में संगम में लगता है, और जहाँ पे गंगा, यमुना एवं अदृश्य सरस्वती नदी पर लगता है, और एक है उज्जैन जहाँ पे क्षिप्रा नदी पर लगता है। कुंभ मेले का आयोजन प्रत्येक 12वें वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 6, महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में होता है? तो यह 12 वर्ष के अंतराल में होता है। ऑप्शन ए। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन एवं नासिक में अलग अलग समय पर प्रत्येक 12 वर्ष पर आयोजित होने वाला कुंभ मेला कहलाता है। इसे ही पूर्ण कुंभ भी कहा जाता है। इन सभी स्थानों पर प्रत्येक वर्ष मेला आयोजित होता है, किंतु प्रत्येक 12वें वर्ष आयोजित होने वाले मेले को कुंभ या पूर्ण कुंभ मेला कहते हैं। प्रत्येक पूर्ण
कुंभ या कुंभ मेले के 6वें वर्ष आयोजित मेले को अर्ध कुंभ मेला कहते हैं। 12 कुंभ पूर्ण कुंभ मेले के बाद अर्थात 144वें वर्ष में आयोजित होने वाला मेला महाकुंभ कहलाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में 2019 में लगने वाले अर्ध कुंभ का नाम बदलकर कुंभ कर दिया। इसी तरह प्रत्येक 12 वर्ष पर होने वाले कुंभ का नाम महाकुंभ कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, किस स्थान समूह में हर 12वें वर्ष कुंभ मेला होता है? तो ये भी हमने ऊपर पढ़ा था, हम यहाँ पे एक बार इसे फिर देखते हैं। तो ये है प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन हमने ऊपर देखा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, त्यौहार और राज्य दिए हुए हैं, यहाँ मैच, एक बार आप इसे ध्यान से देख लीजिए। हम सीधा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए सही उत्तर है। बिहू जो है ये असम का त्यौहार है जो एक वर्ष में 3 बार फसल बुआई के समय रोंगाली या बोहाग बिहू, कटाई के समय भोगाली या माघ बिहू और शरद ऋतु में काती या कोंगाली बिहू मनाया जाता है। ओणम का त्यौहार फसल कटाई के मौसम में केरल में मनाया जाता है। पोंगल जो है ये तमिलनाडु में जनवरी माह में फसल धान की कटाई के समय मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है, जबकि बैसाखी पंजाब में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है ओणम किस प्रदेश का त्यौहार है? तो ये केरल का है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, बिहू किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो ये असम का है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो ये तमिलनाडु का है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, दक्षिण भारत का त्यौहार ओणम संबंधित है? तो ये महाबली से संबंधित है, ऑप्शन डी। ओणम केरल राज्य का सबसे बड़ा त्यौहार है। यह मलयालम कैलेंडर के प्रथम माह चिनगम अगस्त सितंबर में पड़ता है। 10 दिन तक चलने वाला यह त्यौहार भक्त प्रहलाद के पौत्र महाबली, जिनकी कथा विष्णु के वामनावतार से संबंधित है, कि गृह वापसी के परिप्रेक्ष्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, अतापू निम्नलिखित त्योहारों में से किससे संबंधित है? तो ये ओणम से संबंधित है। एक्सप्लेनेशन, अतापू ओणम पर्व के दौरान घरों में बनाई गई रंगोली को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह संबंधित है महाराष्ट्र से, ऑप्शन सी महाराष्ट्र से। तमाशा महाराष्ट्र में संगीत नाटक का प्रसिद्ध स्वरूप है। इसमें स्थानीय और घुमंतू रंगमंच समूहों द्वारा व्यापक रूप से नृत्य और गायन का प्रदर्शन किया जाता है। और आगे है इसमें क्वेश्चन नंबर 15, चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणु शिल्प का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है? तो ये बांस कला से है, ऑप्शन सी। चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणु शिल्प का संबंध बांस कला, बम्बू आर्ट से है। इनके द्वारा रचित कुछ अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं में वैशाली के लिच्छवी, द लिच्छवी डायनेस्टी ऑफ वैशाली, बौद्ध धर्म का अभ्युत्थान, द राइज ऑफ बुद्धिज्म और इंद्रगुप्त शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 16, उस देव स्थान का नाम बताइए जिनमें मुख्य देवता अन्य तीन से भिन्न हैं। तो ये हैं जगन्नाथ। अमरनाथ, केदारनाथ, विश्वनाथ के देव स्थान भगवान शिव से संबंधित हैं, जबकि जगन्नाथ धाम के मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ कृष्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 17, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ हैं, जोशीमठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर है। एक्सप्लेनेशन देते हैं। आदि शंकराचार्य 9वीं शती ईस्वी द्वारा उत्तर में उत्तराखंड में ज्योतिर्मठ या जोशीमठ, पूर्व में पुरी उड़ीसा में गोवर्धन मठ, पश्चिम में द्वारका गुजरात में है जो में द्वारका पीठ, और दक्षिण में श्रृंगेरी श्रद्धा पीठम कर्नाटक में है जो नामक 4 मठों की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में अनेक तीर्थयात्री श्री शैलम की यात्रा करते हैं जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और वह अवस्थित है तमिलनाडु के ऑप्शन सी है यहाँ पे आंध्र प्रदेश में कुर्नूल के निकट, ऑप्शन सी। श्री शैलम नामक ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के पश्चिमी भाग में कुर्नूल जिले के नल्लामलाई पर्वत के मध्य कृष्णा नदी के तट पर श्री शैलम पहाड़ी पर स्थित है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ भगवान शिव की आराधना मल्लिकार्जुन नाम से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 19,
किस राज्य में बौद्ध स्थल ताबो मठ अवस्थित है? तो ये है हिमाचल में, ऑप्शन बी। भारत में प्रसिद्ध बौद्ध स्थल ताबो मठ, ताबो मोनास्ट्री हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में अवस्थित है। इस मठ की स्थापना 1996 ईस्वी में रिंगचैन जांगपो द्वारा की गई थी। रिंगचैन जांगपो द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है सिक्किम में। सिक्किम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लोसांग उत्सव भूटिया एवं लेप्चा समुदाय द्वारा प्रत्येक वर्ष दिसंबर में मनाया जाने वाला प्रमुख उत्सव है जो फसलों की कटाई के अवसर पर सिक्किम में मनाया जाता है। यह कृषकों के नए वर्ष के प्रारंभ का घोतक है। लेप्चा इसे नामसोंग के नाम से मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, वांगला उत्सव निम्न राज्य में मनाया जाता है। तो ये मेघालय में मनाया जाता है। वांगला उत्सव मेघालय में मनाया जाता है। यह मेघालय के गारो जनजाति में बहुत प्रसिद्ध है। यह उर्वरता के देवता सालजोंग यानी कि सूर्य को समर्पित एक फसलोत्सव है। यह उत्सव शीत ऋतु की समाप्ति को भी दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 22, चपचार कुट त्यौहार मनाया जाता है। चपचार कुट त्यौहार मिजोरम में मनाया जाता है। ऑप्शन सी। चपचार कुट त्यौहार मार्च माह में मिजोरम में मनाया जाता है। यह मिजोरम का बसंत उत्सव है। क्वेश्चन नंबर 23, इज़्ज़मा त्यौहार यानी मेला मनाया जाता है भोपाल में। इज़्ज़मा मुस्लिम त्यौहार है जो भोपाल में मनाया जाता है। आध्यात्मिक संदेश देने वाली यह सभा विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक सभाओं में से एक है जो न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि सभी समुदायों के लिए यथार्थ मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 24, नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में निम्न राज्य में मनाया जाता है। वो है यहाँ पे स्टार दिया हुआ है तो इसका सीधा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक एवं तेलंगाना चारों राज्यों में मनाया जाता है। तमिलनाडु में नवरात्रि के प्रथम 3 दिन देवी लक्ष्मी, अगले 3 दिन देवी सरस्वती एवं अंतिम 3 दिन देवी शक्ति यानी दुर्गा की पूजा की जाती है। केरल, तेलंगाना, कर्नाटक में नवरात्रि को 9वें दिन सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता है। ज्ञातव्य है कि लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए को माना है यानी कि केरल को। तो नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में निम्न राज्यों में मनाया जाता है, लगभग चारों में, लेकिन उत्तर में यहाँ पे ए को, केरल को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 25, महाभारत के नायक अर्जुन के पितामह कौन थे? तो ये विचित्रवीर्य थे। ऑप्शन ए। अर्जुन के पितामह विचित्रवीर्य थे जिनके 2 पुत्र थे, पांडु एवं धृतराष्ट्र। अर्जुन पांडु के पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 26, काबा क्या है? तो ये मुस्लिम पवित्र स्थल है। ऑप्शन सी। काबा सऊदी अरब के मक्का के अल मस्जिद अल हरम में स्थित घनाभ के आकार की इमारत है जो मुस्लिमों का सबसे पवित्र स्थल है। कुरान के अनुसार काबा का निर्माण इब्राहिम एवं उनके पुत्र इस्माइल द्वारा किया गया था। विश्व के सभी मुसलमान काबा की ओर उन्मुख होकर ही नमाज पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? तो ये सिनेगॉग कहलाता है। यहूदियों के पूजा स्थल को सिनेगॉग कहा जाता है, जो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 28, संस्कृत के प्रथम विश्वविद्यालय पीठ की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो ये फ्रांस में हुई थी। ऑप्शन बी। संस्कृत के प्रथम विश्वविद्यालय पीठ की स्थापना 1814 ईस्वी में फ्रांस के पेरिस में कॉलेज डी फ्रांस में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ सूचियाँ हैं, उन्हें सुमेलित करना है। तो एक बार प्रसिद्ध मंदिर और उनसे संबंधित राज्य आप यहाँ देख लीजिए। हम सीधा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। विद्याशंकर मंदिर कर्नाटक में है। राजरानी मंदिर उड़ीसा में है। कंदरिया महादेव मध्य प्रदेश में है। भीमेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 30, चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का सर्वप्रथम संदर्भ मिलता है जवाम्युल हिकायात में। ऑप्शन डी। चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का सर्वप्रथम संदर्भ नूरुद्दीन मोहम्मद औफी की कृति जवाम्युल
हिकायत में मिलता है। ये नूरुद्दीन मोहम्मद औफी की कृति है। क्वेश्चन नंबर 31, चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, ये स्थित है कांची में। चित्रगुप्त कायस्थों के देवता यमराज के सहायक का एकमात्र महत्वपूर्ण मंदिर चित्रगुप्त स्वामी मंदिर तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32, बौद्ध इतिहास। भारत में बौद्ध इतिहास, परंपरा एवं संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विख्यात तीर्थ स्थल हैं और वो कहाँ पर स्थित हैं, ये दिया गया है। और इसमें से पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो यहाँ पे ताबो मठ तथा मंदिर संकुल स्पीति घाटी में है और अलची मंदिर संकुल लद्दाख में है। ये दोनों, पहला और तीसरा, सही सुमेलित है, ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ताबो मठ और मंदिर संकुल स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जास्कर घाटी लद्दाख क्षेत्र में, जबकि लोहत्सव लाखांग मंदिर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के नाको गांव में स्थित है। अलची मंदिर संकुल लद्दाख में स्थित है। यह एक बौद्ध मठ है। तो यहाँ पे जो ये लाखांग मंदिर नको है, जो जास्कर घाटी लिखा हुआ है, वो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में नको गांव में स्थित है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, उस स्थान का नाम बताइए जहां गीतकार श्री त्यागराज के सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्यौहार मनाया जाता है। तो ये है तंजावुर, ऑप्शन बी। श्री त्यागराज का जन्म तमिलनाडु के तंजावुर के थिरुवैयारू नामक स्थान पर हुआ था। उनके सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्यौहार तमिलनाडु के तंजावुर जनपद में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, सूफिया कलाम, जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है ये कश्मीर की। सूफिया कलाम एक प्रकार का भक्ति संगीत है जो कश्मीर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 35, मीमांसा दर्शन के अनुसार मुक्ति संभव है कर्म से। मीमांसा दर्शन के अनुसार कर्म के द्वारा मुक्ति संभव है। क्वेश्चन नंबर 36, ईश्वर पूजा की जागर पद्धति प्रमुखतः होती है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के कुमायूं में पौराणिक गाथाएं जागर नाम से प्रचलित हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य किसी रोग या भूत प्रेत से मुक्ति पाना है। क्वेश्चन नंबर 37, रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होता है? तो ये पुरी में होता है। रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में होता है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नांकित स्थानों में से किस मंदिरों का नगर के रूप में जाना जाता है? तो इसका उत्तर देखते हैं। मलूटी झारखंड के दुमका जनपद में मलूटी गांव मंदिरों के नगर के रूप में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो यहाँ पे डी, साध्वी साधना गृहिणी चिकित्सक, इनका सुमेल नहीं है। मधुमिता राउत उड़ीसा के नृत्यांगना हैं। इंदिरा चक्रवर्ती पोषाहार वैज्ञानिक हैं और मीरा भाटिया विधिवेत्ता हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मधुमिता राउत प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना, मीरा भाटिया विधिवेत्ता, डॉक्टर साध्वी साधना जैन धर्म की साध्वी हैं, जबकि इंदिरा चक्रवर्ती प्रसिद्ध पोषाहार वैज्ञानिक हैं, जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ की पूर्व निर्देशिका एवं डीन सहित विभिन्न पदों पर रह चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 40, यहाँ पे सूचियाँ हैं जिन्हें सुमेलित करना है। व्यक्ति और इनको कैसे जाना जाता है ये दिया हुआ है, तो एक बार आप इन्हें ध्यान से देख लीजिए। हम सीधा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर है। पंडित भंजन सोपोरी कश्मीर के सूफियाना घराने से संबंधित हैं, संतूर वादक हैं ये। पंडित बिरजू महाराज, इनका संबंध कालका बिंदादिन घराना लखनऊ से है। ये प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कथक के कलाकार हैं। इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, पद्म विभूषण के अतिरिक्त कालिदास सम्मान, नृत्य चूड़ामणि, आंध्र रत्न, नृत्य विलास, आधारशिला शिखर सम्मान तथा राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। आगे देखते हैं। प्रियदर्शिनी गोविंद भरतनाट्यम नृत्यांगना हैं। श्री स्वामी मलाई के राजराथनम और श्रीमती कलानिधि नारायणन इनके गुरु हैं। टीवी गोपाल कृष्णन मृदंगम के महान कलाकार हैं ये। क्वेश्चन नंबर 41, अल्लाह रखा प्रसिद्ध वादक किससे संबंधित हैं? तो ये तबला से संबंधित हैं। उस्ताद अल्लाह रखा खां प्रसिद्ध तबला वादक हैं। ये उस्ताद जाकिर हुसैन के पिता हैं।
क्वेश्चन नंबर 42, इनमें से किसका सुमेल नहीं है? तो ये पन्ना लाल घोष तबला से संबंधित नहीं है, देबू चौधरी सितार से संबंधित हैं, अमजद अली खां सरोद से संबंधित हैं, यहूदी मेनुहीन वायलिन से संबंधित हैं। ऑप्शन सी, देबू चौधरी प्रसिद्ध सितार वादक हैं और अमजद अली खां सरोद वादक हैं, यहूदी मेनुहीन वायलिन वादक हैं, जबकि पन्ना लाल घोष तबला वादक नहीं बल्कि प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। पन्ना लाल घोष बांसुरी वादक हैं। क्वेश्चन नंबर 43, महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं के कृतिकारों और उनकी कृतियों के निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो ये पंपा कन्नड़ सही सुमेलित है। ऑप्शन डी, पंपा द्वारा रचित विक्रमार्जुन विजय महाभारत का कन्नड़ रूपांतरण था। क्वेश्चन नंबर 44, काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था अमीर खुसरो। ऑप्शन ए, अमीर खुसरो। काव्य अभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक अमीर खुसरो था। इन्हें कव्वाली का जनक भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता थे सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह। ऑप्शन बी, शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता महाराजा सवाई प्रताप सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 46, सदियों से भारत में जीवित रही एक प्रमुख परंपरा ध्रुपद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ध्रुपद की उत्पत्ति तथा विकास मुगल काल में राजपूत राज्यों में हुआ। ध्रुपद प्रमुखतः भक्ति और अध्यात्म का संगीत है। तीसरा है इसमें ध्रुपद आलाप मंत्रों से लिए गए संस्कृत अक्षरों पर आधारित है। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा कथन सही है। ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सदियों पूर्व से ही ध्रुपद नामक गायन शैली भारत में प्रचलित है। यह गायन शैली पौराणिक कथाओं पर आधारित है। इनमें भक्ति और अध्यात्म के साथ साथ आलाप का विशेष स्थान होता है जो संस्कृत अक्षरों पर आधारित होते हैं। इसके आविष्कार का श्रेय ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर, जिनका शासनकाल 1486 से 1516 ईस्वी तक था, को है। अतः ध्रुपद की उत्पत्ति मुगल काल से पूर्व लोधी काल में ही हो चुकी थी। इस प्रकार कथन 1 गलत है जबकि कथन 2, 3 सही है, यानी कि लोधी काल में ही इसकी उत्पत्ति हो चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 47, उमाकांत और रमाकांत गुडेचा बंधु क्या हैं? तो ये ध्रुपद गायक हैं। उमाकांत और रमाकांत गुडेचा, जिन्हें गुडेचा बंधु के नाम से भी जाना जाता है, डागरवानी ध्रुपद गायक हैं। इनका जन्म उज्जैन के एक जैनी परिवार में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 44, राग कल्लपद्रुम के रचयिता हैं कृष्णानंद व्यास। राणा हमीर ने श्रृंगारहार, कुंभ ने संगीतराज, राधा कृष्ण ने राग रत्नाकर और कृष्णानंद व्यास ने राग कल्लपद्रुम की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 49, वह राग जो सुप्रभात के समय गाया जाता है वह है तोड़ी। ऑप्शन ए, राग तोड़ी मियाँ की तोड़ी सुप्रभात के समय गाया जाता है, जबकि राग दरबारी रात्रि के समय, राग भोपाली संध्या काल में तथा राग भीमपला से दोपहर के अंतिम काल में गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, चाक्यार कुथु नृत्य के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह चाक्यार जाति द्वारा किया जाता है। परंपरागत रूप से यह हिंदुओं की उच्च जातियों में नहीं देखा जा सकता और मिझाऊ संगीत वाद्य है। इसका नाट्य रूप कुथाम्बलम है। तो यहाँ पे दूसरा छोड़ के बाकी 1, 3, 4 तीनों ही सही कथन हैं। ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चाक्यार कुथु केरल प्रांत का विख्यात लोक नृत्य है। इसके संबंध में विकल्प 1, 3, 4 सत्य हैं। इनमें हिंदू महाकाव्यों एवं पुराणों की कथाओं का वाचन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, मणिपुरी संकीर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह गीत और नृत्य का प्रदर्शन है। केवल करताल यानी कि सिंबल ही वह एकमात्र वाद्य यंत्र है जो इस प्रदर्शन में प्रयुक्त होता है। यह भगवान कृष्ण के जीवन और लीलाओं का वर्णित करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका उत्तर यहाँ पे
उत्तर ऑप्शन में बी है, पहला और तीसरा सही है। यह गीत और नृत्य का प्रदर्शन है। यह भगवान कृष्ण के जीवन और लीलाओं को वर्णित करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मणिपुर के मैदानी क्षेत्र में वैष्णव धर्म को मानने वाले लोगों ने इस धार्मिक सांस्कृतिक परंपरा को अपनाया है। यह संकीर्तन भगवान कृष्ण के जीवन और लीलाओं को वर्णित करने के लिए मंदिरों में नृत्य के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इसमें गायन शैली को अपनाया गया है। इसमें करताल के साथ साथ ड्रम का प्रयोग भी किया जाता है। और इसमें आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। पंडित भीमसेन जो से संबंधित हैं संगीत से ऑप्शन डी। पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक हैं। इन्हें वर्ष 2009 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किराना घराने से संबंधित हैं। वे ख्याल गायन के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित हैं किराना घराने से, ऑप्शन बी। यहाँ पे सूचियाँ हैं, इन्हें सुमिलित करना है। नर्तक, नर्तकी और संबंधित नृत्य। एक बार आप इसे ध्यान से देख लीजिए। हम सीधा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर है। तो एक्सप्लेनेशन में उत्तर है कलामंडलम छेमवती मोहिनीअट्टम से संबंधित हैं। कोट्टकल शिवरामन कथकली से संबंधित हैं। लक्ष्मी विश्वनाथन भरतनाट्यम से संबंधित हैं। एन माधवी देवी मणिपुरी से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में भी सूचियाँ दी गई हैं। एक बार आप इन्हें ध्यान से देख लीजिए। हम यहाँ पे नृत्य हैं और किस राज्य से संबंधित हैं उन्हें देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। भरतनाट्यम तमिलनाडु से, कथक उत्तर प्रदेश से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, मोहिनी अट्टम केरल से। कुचिपुड़ी यानी कि कच्ची पूड़ी, आधी पक्की पूड़ी आंध्र प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 56। ओडिसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये ओडिशा से संबंधित है, ऑप्शन सी। ओडिसी नृत्य भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। इसका उद्भव ओडिशा राज्य में माना जाता है। पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार यह भारत का सबसे पुराना जीवित नृत्य रूप है। क्वेश्चन नंबर 57। मोहिनी अट्टम परंपरागत नृत्य है, ऑप्शन सी। केरल का मोहिनी अट्टम केरल का परंपरागत नृत्य है। यह भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 58। विख्यात सत्रिया नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्रिया संगीत, नृत्य तथा अभिनय का सम्मिश्रण है और सही है ये असम के वैष्णवों की शताब्दियों पुरानी जीवंत परंपरा है, ये भी सही है। यह तुलसीदास, कबीर और मीराबाई द्वारा रचित भक्ति गीतों के शास्त्रीय रागों और तालों पर आधारित है। तो इसमें पहला और दूसरा कथन सही है, ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सत्रिया नृत्य 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है। यह नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है। वर्ष 2000 में इस नृत्य को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में सम्मिलित होने का गौरव प्राप्त हुआ है। सत्रिया नृत्य असम के वैष्णव मठों, जो कि सत्रा के नाम से जाना जाता है, की परंपरा है। इस नृत्य के संस्थापक श्रीमंत शंकरदेव हैं। सत्रिया संगीत, नृत्य और अभिनय का सम्मिश्रण है। सत्रिया नृत्य के साथ शंकरदेव तथा श्री माधवदेव द्वारा संगीतबद्ध रचनाओं की भी प्रस्तुति की जाती है, जिन्हें बोर गीत कहते हैं और ये शास्त्रीय रागों पर आधारित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित नृत्यों में से किस एक में एकल नृत्य होता है? तो ये मोहिनीअट्टम में होता है। प्रश्नगत नृत्यों में मोहिनीअट्टम में विशिष्ट रूप से एकल प्रस्तुति वाला नृत्य होता है। यह मूलतः केरल के मंदिरों में देवदासियों द्वारा एकल नृत्य के रूप में भगवान विष्णु की मोहिनी रूप में अनुकरण में किया जाता है, तथापि यह अब समूह नृत्य के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60। तो यहाँ पे नृत्य हैं और संबंधित राज्य दिए हुए हैं। हम सीधा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहला और तीसरा यहाँ पे सही है, यानी गरबा गुजरात से और यक्षगान कर्नाटक से संबंधित है। मोहिनीअट्टम जो है वो उड़ीसा से संबंधित नहीं है, केरल से संबंधित है, इसलिए यहाँ पे सी सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गरबा गुजरात राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। मोहिनीअट्टम केरल राज्य में किया जाने वाला नृत्य है।
जिसे संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में सम्मिलित किया गया है। यक्षगान कर्नाटक राज्य का नृत्य है जिसमें संगीत, संवाद और नृत्य का मिश्रण रहता है, अतः दूसरे युग्म का मिलान सही न होने के कारण विकल्प सी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 61, कुचिपुड़ी तथा भरतनाट्यम नृत्यों के बीच क्या भेद है? कुचिपुड़ी नृत्य में नर्तक प्रासंगिक रूप से कथोपकथन का प्रयोग करते हैं, जबकि भरतनाट्यम में कथोपकथन का प्रयोग नहीं किया जाता। तो पहला ही अंतर यहाँ पे सही है। दूसरा है, पीतल की तस्तरी की धार पर पाद रख नृत्य करने की परंपरा भरतनाट्यम की विशिष्टता है, जबकि कुचिपुड़ी नृत्य में इस प्रकार की क्रियाओं का कोई स्थान नहीं है। तो पहला यहाँ पे सही उत्तर है। एक्सप्लेनेशन देते हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है जिसमें नर्तक नृत्य करते समय कथनों और उपकथनों का प्रासंगिक रूप से प्रयोग करते हैं, जबकि भरतनाट्यम तमिलनाडु का परंपरागत शास्त्रीय नृत्य है जिसमें भावों को प्रमुख प्रधानता दी जाती है तथा कथनों और उपकथनों का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता। पीतल की तस्तरी की धार पर पाद यानी पैर रखकर नृत्य करने की परंपरा कुचिपुड़ी की विशेषता है, भरतनाट्यम की नहीं। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? तो ये है कथक। भक्ति आंदोलन के साथ लगभग 15वीं शताब्दी में कथक नृत्य का विकास हुआ। कालांतर में मुगल दरबार से जुड़कर कथक नृत्य ने अपने शास्त्रीय स्वरूप को ग्रहण किया है। क्वेश्चन नंबर 63 में सूचियां हैं, कलाकार और दूसरे में कला उनसे संबंधित है। यहाँ पे आप एक बार देख लीजिए, हम सीधा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हिरेन भट्टाचार्य कठपुतली कला से संबंधित हैं। मालिनी राजुरकर ये हिंदुस्तानी स्वर संगीत से संबंधित हैं। प्रतिभा प्रहलाद भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित हैं। वेम्पति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्भव पूर्व भारत से है? तो ये मणिपुरी का है। प्रश्नगत नृत्य शैलियों में मणिपुर नृत्य मणिपुर का नृत्य है जिसका उद्गम पूर्वी भारत से संबंधित है। शेष अन्य नृत्य दक्षिण भारत से संबंधित हैं। कथकली, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दक्षिण भारत से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 65, इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला से है? तो ये भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी नृत्य शैलियों से संबंधित थी, इसलिए यहाँ पे इनमें से कोई एक उत्तर नहीं लगाया जा सकता। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इंद्राणी रहमान 1930 से 1999 तक थी। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम और ओडिसी नृत्य शैलियों से संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 66, सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है बनारस घराने से? ऑप्शन ए। सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध बनारस घराने से है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है? तो ये सारंगी नहीं है। ऑप्शन सी। तुर्क लोग अपने साथ रबाब, सारंगी जैसी कई वाद्य यंत्र तथा नई संगीत पद्धति और नियम भी लाए थे। वर्तमान सितार का आविष्कार खुसरो खां ने किया। तबले को लाने का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी को माना है, जो कि गलत है। और विकल्प डी में क्या माना है इन्होंने? शहनाई। यहाँ पे सारंगी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 68, गंगूबाई हंगल जिनकी मृत्यु चंद मास पूर्व हुई थी, तो ये करंट के बेसिस पे था और इसका उत्तर होगा शास्त्रीय संगीत की गायिका थी ये। गंगूबाई हंगल 1913 से 2009 तक भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध गायिका थी। वे किराना घराने से संबंधित थीं। उन्हें ख्याल गायकी में महारत हासिल थी। क्वेश्चन नंबर 69, 13 ताली लोक नृत्य है राजस्थान का? ऑप्शन बी। 13 ताली या 13 ताली लोक नृत्य राजस्थान राज्य का है। इस नृत्य का प्रदर्शन महिलाएं करती हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध पूज्य देवता बाबा रामदेव की आराधना करने वाले कामड़ लोग रात रात भर उनका यशोगान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, आंध्र प्रदेश यहाँ पे लोकप्रिय नृत्य और उनसे संबंधित राज्य दिए हुए हैं। एक बार आप इन्हें ध्यान से देख लीजिए, हम सीधा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर होगा और ये है आंध्र प्रदेश बुर्रा, असम में बिहुस होता है,
हिमाचल प्रदेश में नटी होता है और राजस्थान में घूमर नृत्य। 71 क्वेश्चन नंबर में भी सूचियाँ दी गई हैं राज्य और उनसे संबंधित नृत्य। एक बार आप इन्हें ध्यान से देख लीजिए। हम सीधा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। असम में होता है ओजापल्ली नृत्य, हिमाचल प्रदेश में लुड्डी नृत्य, पश्चिम बंगाल में जात्रा और बिहार में जाट जाटिन। क्वेश्चन नंबर 72 कारागम धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है तमिलनाडु से। कारागम धार्मिक लोक नृत्य तमिलनाडु से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 73 यहाँ पे निम्न का सही क्रम बनाइए। तो यहाँ पे मैच करना है। एक बार आप इसे ध्यान से देख लीजिए। जैसे शहनाई बिस्मिल्लाह खान है, बहुत ही फेमस है, तो यहाँ पे हम सीधा इसका उत्तर ही देखते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर है। शहनाई बिस्मिल्लाह खान इससे संबंधित हैं। सरोद से अमजद अली खान, चित्रकार मकबूल फ़िदा हुसैन, तबला अल्लाह रखा खान, सितार से रविशंकर संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 74 निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है। तो डी अमजद अली खान पखावज से संबंधित नहीं है, विलायत खान सितार से संबंधित हैं, अल्लाह रखा तबला से संबंधित है, हरि प्रसाद चौरसिया जो हैं वो बांसुरी से संबंधित हैं, और ये जो अमजद अली खान हैं ये सरोद वादक हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उस्ताद अमजद अली खान एक प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। ये ग्वालियर के सेनिया बंगश घराने से संबंधित हैं। इस घराने के संगीतकारों ने ही सर्वप्रथम ईरान के लोक वाद्य रबाब को भारतीय संगीत के अनुकूल परिवर्धित कर सरोद नामक वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था। याद रखेंगे, सर्वप्रथम ईरान के लोक वाद्य रबाब को भारतीय संगीत के अनुकूल परिवर्धित कर सरोद नामक वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 75 यहाँ पे भी मैच द फॉलोइंग है। बिरजू महाराज किससे संबंधित हैं। तो ये कथक से संबंधित हैं। इसी तरह हम इन्हें मैच कराएंगे और ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं सीधा। बिरजू महाराज कथक से संबंधित हैं। हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी से संबंधित हैं। अली अकबर सरोद से संबंधित हैं। जाकिर हुसैन तबला से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 76 श्री वी जी जोग किस वाद्य यंत्र संगीत के लिए विख्यात हैं। तो ये वायलिन के लिए हैं। श्री वी जी जोग वायलिन के, पंडित रविशंकर सितार के, जाकिर हुसैन तबला के, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर के प्रमुख कलाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 77 अकुम एवं तोड़ी किस प्रकार के वाद्य हैं। तो ये सुशीर वाद्य हैं। अकुम और तोड़ी सुशीर वाद्य के प्रकार हैं। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 78 टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है। तो ये कान में पहना जाता है। ऑप्शन डी। टोटी आभूषण कान ईयर्स में पहना जाने वाला आभूषण है। यह सोने का एक छोटा छल्ला होता है जिसे कान में पहना जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 यहाँ पे सूचियाँ दी गई हैं, इनको मैच करना है कि ये लोग किन वाद्य यंत्रों से संबंधित हैं। एक बार आप इन्हें ध्यान से देख लीजिए। आंसर भी यहाँ पे सही उत्तर होगा। हम सीधा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। शिव कुमार शर्मा संतूर से संबंधित हैं। हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी से संबंधित हैं। असद अली खान रुद्रवीणा से संबंधित हैं। प्रमोद गायकवाड़ सुंदरी से संबंधित हैं, इसलिए यहाँ विकल्प बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 80 में भी क्षेत्र और कलाकार दिए हुए हैं। एक बार आप इन्हें ध्यान से देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। सी सही उत्तर है। ख्याल गायन सूरज खां, पखावज वादन पंडित अयोध्या प्रसाद, वीणा वादन सादिक अली खां, तबला वादन वीरू मिश्रा। यहाँ पे सही उत्तर विकल्प सी है। विकल्प सी। क्वेश्चन नंबर 81 सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे सुमेल करना है। एक बार आप इसे ध्यान से देख लीजिए। हम सीधा उत्तर देखेंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं। पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित हैं। वीजी जोग वायलिन वादक हैं और अली अकबर खान सरोद वादक हैं। क्वेश्चन नंबर 82 यहाँ पे दो सूचियाँ दी गई हैं जिनको मैच करना है। आप एक बार इनके उत्तर को देख लीजिए। हम सीधा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रविशंकर सितार से संबंधित हैं। हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी से संबंधित हैं। ओंकार नाथ ठाकुर वायलिन से संबंधित हैं। बिस्मिल्लाह खान शहनाई से संबंधित हैं, और यहाँ पे उत्तर विकल्प का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 83 में भी सूचियाँ दी गई हैं। आप एक बार इनको देख लीजिए अच्छे से।
एक्सप्लेनेशन हम सीधा देखेंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। पंडित गोपाल जी मिश्र सारंगी वादक हैं। किशन महाराज तबला वादक हैं। हरिप्रसाद चौरसिया प्रख्यात बांसुरी वादक हैं तथा कुदक सिंह पखावज वादक हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य के उत्कृष्ट नर्तक हैं? तो ये बिरजू महाराज हैं, ऑप्शन सी। बिरजू महाराज कथक नृत्य के उत्कृष्ट नर्तक हैं। क्वेश्चन नंबर 85। निम्न में से उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबंध नहीं हैं। तो ये हैं ध्रुव तारा जोशी। ध्रुव तारा जोशी ये शास्त्रीय संगीत से संबंधित हैं, जबकि बिंदा दिन, शंभू महाराज और लक्षु महाराज कथक से संबंधित हैं। तो यहाँ पे पंडित ध्रुव तारा जोशी का संबंध भारतीय शास्त्रीय संगीत से है, जबकि शेष अन्य कथक नृत्य से संबंधित हैं, इसलिए यहाँ विकल्प डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से कौन एक कथक कलाकार नहीं है? कथक कलाकार नहीं है तो ये किशन महाराज नहीं हैं, बिरजू महाराज, लक्षु महाराज और सितारा देवी हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। दिए गए विकल्पों में किशन महाराज 1923 से 2008 सुप्रसिद्ध तबला वादक थे, जबकि अन्य तीनों कथक कलाकार हैं। तो किशन महाराज तबला वादक थे। क्वेश्चन नंबर 87। मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है? तो ये बिहार से संबंधित है, ऑप्शन सी। मधुबनी बिहार राज्य का एक जिला है, यहीं पर मधुबनी लोक कला का विकास हुआ। क्वेश्चन नंबर 8। भारत की संस्कृति एवं परंपरा के संदर्भ में कलारिपयट्टू क्या है? तो ये इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। यह एक प्राचीन मार्शल कला है और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में जीवंत परंपरा है। कलारिपयट्टू एक प्राचीन भारतीय मार्शल कला है। यह दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों, मुख्यतः केरल राज्य में आज भी जीवंत परंपरा के रूप में विद्यमान है। क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से कौन लोक संस्कृति को स्पष्ट करता है? तो ये सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी, ऑप्शन सी। सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी को लोक संस्कृति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। कलमकारी चित्रकला निर्दिष्ट रेफर करती है? तो ये करती है दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी। दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी, ऑप्शन ए। कलमकारी का शाब्दिक अर्थ है कलम से बनाए गए चित्र। यह चित्रकारी आंध्र प्रदेश में की जाती है। इस कला शैली में सूती कपड़ों पर हाथ से अथवा ब्लॉकों से सब्जियों के रंगों से चित्र बनाए जाते हैं। कलमकारी काम में वानस्पतिक रंग का प्रयोग किया जाते हैं, इसकी जड़ें आंध्र प्रदेश के श्रीकालाहस्ती और मछलीपट्टनम नामक नगरों में हैं। श्रीकालाहस्ती में आज भी कलमकारी के लिए कलम का उपयोग होता है, जबकि मछलीपट्टनम में ठप्पों का चलन है। क्वेश्चन नंबर 91 यहाँ पे सुमेल है, एक बार आप इसे ध्यान से देख लीजिए और हम आगे इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। उत्तर इसका सी होगा। एक्सप्लेनेशन में रुक्मणी देवी भरतनाट्यम से संबंधित हैं, कुमार गंधर्व शास्त्रीय गायन से संबंधित हैं, बिरजू महाराज कथक नृत्य से संबंधित हैं, राकेश शर्मा अंतरिक्ष यात्री हैं, इसलिए विकल्प सी यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 92। लोकगीतों का सर्वाधिक महत्व परंपराओं के संरक्षण में है, ऑप्शन सी। परंपराओं के संरक्षण में लोकगीतों का सर्वाधिक महत्व है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। इसका मतलब कि त्यागराज ने अनेक नए रागों का सृजन किया और अन्नमाचार्य कीर्तन भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति के भक्ति गीत हैं, ऑप्शन 4। दूसरा और चौथा यहाँ पे सही है, ऑप्शन बी। त्यागराज कर्नाटक संगीत के महान ज्ञाता और राम भक्ति शाखा के प्रमुख संत थे। इन्होंने अनेक नए रागों का सृजन किया था। इनका जन्म 18वीं शताब्दी में तमिलनाडु के तंजावुर जिले में हुआ था। प्रसिद्ध तेलुगु संत और कर्नाटक संगीत के ज्ञाता अन्नमाचार्य दक्षिण भारत के पहले संगीतज्ञ थे। इनका जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था। इन्होंने संकीर्तन की रचना की। इसके कीर्तन भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति के भक्ति गीत हैं। अगला है प्रश्न इसमें 94। वह नृत्य जो शास्त्रीय नहीं है, तो ये गरबा है, जबकि कथक, ओडिसी और कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है।
प्रश्नगत नृत्यों में गरबा लोक नृत्य है जो गुजरात से संबंधित है। शेष तीनों नृत्य शास्त्रीय नृत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से कौन सही है? तो हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी से संबंधित हैं। हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी से संबंधित हैं। हरि प्रसाद चौरसिया प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक हैं। जाकिर हुसैन और अल्लाह राखा खान तबला वादक हैं। अतः विकल्प ए का युग्म सही है। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो यहाँ पे MS सुब्बुलक्ष्मी बांसुरी से संबंधित नहीं है, जबकि भीमसेन जोशी शास्त्रीय गायन संगीत से संबंधित हैं। अल्लाह राखा खां तबला से संबंधित हैं। देबू चौधरी सितार से संबंधित हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर होगा, क्योंकि MS सुब्बुलक्ष्मी कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका हैं, जिन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न वर्ष 1988 में प्रदान किया गया था, और अन्य युग्म सही सुमिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 97, यहाँ पे सूचियाँ दी हैं, कलाकार और संगीत प्रस्तुति का माध्यम दिया हुआ है। एक बार आप इन्हें ध्यान से देख लीजिए। हम सीधा इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। ऑप्शन में उत्तर ए सही है। बाल मुरली कृष्ण कर्नाटक गायन से संबंधित हैं। मीता पंडित हिंदुस्तानी गायन से संबंधित हैं। कन्याकुमारी वायलिन से संबंधित हैं। निखिल बनर्जी सितार से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है इसमें क्वेश्चन नंबर 98, यहाँ पे भी सूचियाँ दी गई हैं। एक बार आप इन्हें ध्यान से देख लीजिए। हम सीधा इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, और एक्सप्लेनेशन में उत्तर यहाँ पे डी सही होगा ऑप्शंस में। एक्सप्लेनेशन में कवलम नारायण पनिक्कर KN पनिक्कर रंगमंच से संबंधित है। शर्मिला टैगोर सिनेमा से संबंधित है। बाल मुरली कृष्ण कर्नाटक संगीत से संबंधित हैं। सोनल मान सिंह भरतनाट्यम एवं ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। अगला प्रश्न 99वां, यहाँ पे भी सूची दी गई है। एक बार आप इसे ध्यान से देख लीजिए। हम इसके एक्सप्लेनेशन को सीधा देखेंगे। ऑप्शन में ए सही है, और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पंडित दुर्गा लाल नृत्य से संबंधित हैं, लालगुडी जयरामन वाद्य संगीत से संबंधित हैं। बाल मुरली कृष्ण कंठ संगीत से संबंधित हैं। अमृता शेरगिल चित्रकला से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 100, यहाँ पे प्रसिद्ध व्यक्ति और जिसके लिए ये सुप्रसिद्ध है वो दिया गया है। आप इस पर एक बार इसे देख लीजिए। हम नीचे मैच कराते हैं इसे। उत्तर ए यहाँ पे सही होगा। आंसर में मंदाकिनी आमटे समाज सेवा और सामुदायिक नेतृत्व के लिए जानी जाती हैं। नीलम मानसिंह चौधरी नाट्य निर्देशन के लिए जानी जाती हैं। रोमिला थापर इतिहास लेखन के लिए। वनश्री राव नृत्य के लिए। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित प्रसिद्ध नामों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन कलाकार के रूप में विख्यात हैं? तो यहाँ पे अमृता शेरगिल हैं, विकास भट्टाचार्य जी हैं, NS बेंद्रे हैं और सुबोध गुप्ता हैं। चारों के चारों ही फेमस हैं। ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उपयुक्त सभी नाम प्रसिद्ध चित्रकारों के हैं जो अपनी विशिष्ट चित्र शैली के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 102, प्रसिद्ध व्यक्ति और किसके लिए जाने जाते हैं? तो एक बार आप इसे ध्यान से देख लीजिए। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अमृता शेरगिल चित्रकार, भीमसेन जोशी गायक हैं, रुक्मणी देवी अरुणडेल नर्तकी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी भारत में नृत्य नाटक तथा संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है? तो ये संगीत अकादमी है। ऑप्शन ए। संगीत नाटक अकादमी का उद्घाटन भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा 28 जनवरी 1953 को हुआ था। इसका उद्देश्य देश में नृत्य नाटक एवं संगीत के विकास को प्रोत्साहन देना है। क्वेश्चन नंबर 104, इनमें से कौन प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं? प्रसिद्ध बांसुरी वादक रोनो मजूमदार हैं। ऑप्शन सी। रोनो मजूमदार हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत परंपरा के प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। वाराणसी में जन्मे राजेंद्र नाथ मजूमदार रोनो मजूमदार के नाम से प्रसिद्ध हुए।
जबकि देबू चौधरी सितार वादक, मधुप मुदगल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायक एवं शफत अहमद खान प्रसिद्ध तबला वादक रहे हैं। अगला 105वां प्रश्न, इसमें भी मैच द फॉलोइंग है, आप एक बार इसे ध्यान से देख लीजिए। हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। तस्लीमा नसरीन द्वारा लिखित उपन्यास लज्जा है। सलमान रुश्दी ने सैटेनिक वर्सेस नामक पुस्तक लिखी है। M.F. हुसैन प्रसिद्ध चित्रकार हैं, जबकि रुक्मणी अरुंडेल प्रसिद्ध नृत्यांगना हैं। क्वेश्चन नंबर 106, उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध वादक हैं? तो ये सरोद के वादक हैं। ऑप्शन डी, उस्ताद अमजद अली खान प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही नहीं है तो ये सी है। जाकिर हुसैन हारमोनियम से संबंधित नहीं हैं, ये तबला से संबंधित हैं। बिरजू महाराज कत्थक से संबंधित हैं। बिस्मिल्लाह खान सहराई से संबंधित हैं। अमजद अली खान सरोद से संबंधित हैं और जाकिर हुसैन तबला से संबंधित हैं। जाकिर हुसैन प्रसिद्ध तबला वादक हैं, अन्य युग्म सही सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो इसका उत्तर बी वीणा होगा। वैदिक साहित्य में वीणा के प्रचलन का उल्लेख प्राप्त होता है। वीणा विद्या की देवी माँ सरस्वती का वाद्य यंत्र भी है। क्वेश्चन नंबर 109, संगीत यंत्र सितार मिश्रण है, तो ये वीणा और तंबूरा का मिश्रण है। ऑप्शन सी, संगीत यंत्र सितार वीणा और तंबूरा का मिश्रण है। इसके आविष्कार का श्रेय सल्तनतकालीन कवि अमीर खुसरो को जाता है। क्वेश्चन नंबर 110, लोक नृत्य रूपों और राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये है थाली। ऑप्शंस एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कोरकू लोक नृत्य महाराष्ट्र का एवं झूमर लोक नृत्य हरियाणा का है, जबकि मुकना मणिपुर का लोक प्रचलित मल्ल युद्ध है, जो लाई हराओबा त्यौहार के अंतिम दिन आयोजित होता है। थाली लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश का नहीं बल्कि उत्तराखंड का है। क्वेश्चन नंबर 111, कुचिपुड़ी नृत्य प्रारंभ हुआ आंध्र प्रदेश में। कुचिपुड़ी नृत्य मूलतः आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य का नाम आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के एक ग्राम के नाम पर है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित इस शैली का उद्देश्य धर्म एवं अध्यात्म का प्रचार है। इसके प्रमुख नर्तक नर्तकी यामिनी कृष्णमूर्ति, भावना रेड्डी, राजा रेड्डी आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 112, कुचिपुड़ी किस प्रांत का नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न 113वां, यहाँ पे सूचियाँ दी गई हैं नृत्य का प्रकार और राज्य, एक बार आप देख लीजिए। उत्तर ए सही होगा। एक्सप्लेनेशन, कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथक उत्तर प्रदेश का, ओडिसी उड़ीसा का, उड़ीसा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 114, मेघालय का लोक नृत्य है लोहो या लाहो लोक नृत्य मेघालय से संबंधित है, जबकि नाटी नृत्य हिमाचल प्रदेश से और बम्बू एवं खानटुम नृत्य मिजोरम राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 115, भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ था कुषाणों द्वारा। ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन, कुषाण काल के दौरान बने विभिन्न स्थापत्यों में सुर्खी के प्रयोग का साक्ष्य मिलता है। मथुरा में हुई 5 स्तरों की खुदाई में तीसरे एवं 5वें स्तर में सुर्खी के निर्माण का साक्ष्य प्राप्त होता है। तीसरे स्तर का समय 200 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी के अंत तक निर्धारित किया गया है, जबकि 5वें स्तर का काल 4वीं शताब्दी से 6वीं शताब्दी तक माना गया है। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक विलंबना का कारक नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है राजनीति, ये कारण नहीं है। ऑप्शन बी। सांस्कृतिक विलंबना का सर्वप्रथम प्रयोग ऑकबर्न ने वर्ष 1922 में प्रकाशित अपनी पुस्तक सोशल चेंज में किया। ऑकबर्न ने संस्कृति के 2 पक्षों की चर्चा की है, भौतिक तथा अभौतिक। भौतिक संस्कृति का तात्पर्य ऐसी वस्तुओं से है जो हमें दिखाई देती है, अर्थात पुस्तक, घर, रेल, मोबाइल इत्यादि, जबकि अभौतिक संस्कृति में दिखाई नहीं देती है, यह अमूर्त होती है, जैसे धर्म, दर्शन, कला, प्रथा, परंपरा एवं कानून आदि।
ऑकबर्न के अनुसार विकास की प्रक्रिया में जब भौतिक संस्कृति आगे बढ़ जाती है एवं अभौतिक संस्कृति पिछड़ जाती है तो इस संस्कृति को सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, कौन सा नृत्य केवल पुरुष कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो ये है कथकली। कथकली नृत्य ऑप्शन सी होगा। कथकली नृत्य केवल पुरुष कलाकारों द्वारा किया जाता है। इस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्प्रतिष्ठापित करने का श्रेय केरल कला मंडलम के संस्थापक बल्लथोस नारायण मेमन को जाता है। यह नृत्य कथा आधारित नाटक होता है। कृष्णन कुट्टी, माधवन एवं आनंद शिवरामन, उदय शंकर, राम गोपाल, शांताराव आदि कुशल एवं चर्चित नर्तक हैं। क्वेश्चन नंबर 118, मुखौटा नृत्य का संबंध निम्न में से किस नृत्य शैली से है? तो ये कथकली से है। कथकली ऑप्शन ए। कथकली नृत्य केरल से संबंधित है। इस नृत्य शैली में मुखौटा नृत्य का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 119, यहाँ पे सूचियाँ दी गई हैं, एक बार आप इन्हें ध्यान से देख लीजिए। हम उत्तर देखते हैं इसका। ऑप्शन डी सही होगा। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने भारतीय संगीत के राग वर्गीकरण की रूपरेखा को प्रारंभ किया। वेंकटामही ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के संगीत को लिपिबद्ध किया। श्याम शास्त्री कर्नाटक संगीत के प्रतिपादक थे तथा अमीर खुसरो हिंदुस्तानी संगीत के ख्याल रूप के प्रतिपादक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित नृत्यों में गुजरात से संबंध रखने वाला कौन सा है? तो ये रास नृत्य है, ऑप्शन सी। रास एवं गरबा गुजरात के में नृत्य के दो प्रमुख विधाएं हैं। परंपरागत रूप से रास पुरुषों का और गरबा महिलाओं का नृत्य है। यद्यपि कि दोनों ही विधा प्रकार पुरुषों एवं महिलाओं में समान रूप से लोकप्रिय हैं। क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये है डी, भारत रत्न प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम अभिनेत्री मीना कुमारी, जबकि भारत की प्रथम टेक्निकलर फिल्म झांसी की रानी है। भारत की प्रथम 3D फिल्म माय डियर कुट्टी चाटन है और भारत की प्रथम बीमाकृत फिल्म ताल है। ऑप्शन डी सही नहीं है। जबकि मीना कुमारी सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री थीं किंतु उन्हें भारत रत्न नहीं प्रदान किया गया, जबकि गायिका के रूप में वर्ष 2001 में लता मंगेशकर ने भारत रत्न प्राप्त किया था। अन्य प्रश्नगत युग्म सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 122, बैंडिट क्वीन फिल्म में मुख्य भूमिका किस अभिनेत्री की है? तो ये है सीमा विश्वास, ऑप्शन ए। द बैंडिट क्वीन फूलन देवी के जीवन पर आधारित शेखर कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म है जिसमें सीमा विश्वास ने प्रमुख पात्र का अभिनय किया था। क्वेश्चन नंबर 123, मशहूर टीवी सीरियल रामायण के निर्माता कौन थे? तो ये रामानंद सागर थे, ऑप्शन बी। प्रसिद्ध टीवी सीरियल रामायण के निर्माता रामानंद सागर थे। क्वेश्चन नंबर 124, फिल्म द मेकिंग ऑफ द महात्मा के निर्देशक श्याम बेनेगल थे। फिल्म द मेकिंग ऑफ द महात्मा के निर्देशक श्याम बेनेगल हैं। क्वेश्चन नंबर 125, फिल्म गांधी में गांधी का अभिनय किसने किया था? तो ये बेन किंग्सले ने किया था। फिल्म गांधी वर्ष 1982 में रिचर्ड एटनबरो द्वारा निर्देशित की गई जिसमें बेन किंग्सले ने गांधी की भूमिका निभाई थी। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 126, रिचर्ड एटनबरो हैं निर्माता निर्देशक, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 127, भारत में बनने वाली सर्वप्रथम कथा फिल्म टॉकी थी आलम आरा, ऑप्शन बी। आर्देशिर ईरानी द्वारा निर्देशित फिल्म आलम आरा 14 मार्च 1931 को प्रदर्शित हुई जो कि प्रथम भारतीय सवाक यानी कि टॉकीज फिल्म थी। क्वेश्चन नंबर 128, प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री देविका रानी ने किससे विवाह किया? तो ये चित्रकार स्वेतोस्लोव रोरिच से किया था, ऑप्शन ए। प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री देविका रानी चौधरी का जन्म वर्ष 1908 में विशाखापत्तनम में हुआ था। अभिनेता हिमांशु राय से वर्ष 1929 में उनका विवाह हुआ तथा वर्ष 1940 में हिमांशु राय का निधन हो गया। तत्पश्चात वर्ष 1945 में उन्होंने रूसी पेंटर स्वेतोस्लोव रोचर से विवाह किया। वर्ष 1993 में स्वेतोस्लोव का निधन हो गया। मार्च 1994 को बंगलुरु में देविका रानी का निधन हुआ।
दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला देविका रानी बनी। उन्हें वर्ष 1969 का प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 129, महाभारत सीरियल के निर्माता कौन थे? तो ये B.R. चोपड़ा थे, ऑप्शन बी। B.R. चोपड़ा बलदेव राज चोपड़ा महाभारत सीरियल के निर्माता थे। इन्हें वर्ष 1998 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 130, संस्कृत नाटकों में सामान्य पात्र विदूषक प्राय किस वर्ण का होता है? तो ये ब्राह्मण वर्ण का होता है, ऑप्शन ए। संस्कृत नाटकों में विदूषक राजा का प्रिय होता था। यह प्राय ब्राह्मण वर्ण का होता था। विदूषक का उपयोग कालिदास, भास आदि नाटककारों ने किया है। क्वेश्चन नंबर 131, के शंकर पिल्लई थे कार्टूनिस्ट, ऑप्शन ए। जुलाई 1902 को कायमकुलम केरल में जन्मे के शंकर पिल्लई कार्टूनिस्ट थे। वर्ष 1976 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1989 को उनकी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 132, रघु राय निम्नलिखित में से कौन से एक कर्म क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? तो ये फोटोग्राफी में प्रसिद्ध हैं, ऑप्शन बी। रघु राय भारत के अग्रणी वृत्त चित्र छायाचित्रकार डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ पे सूचियाँ दी हुई हैं, एक बार आप इन्हें ध्यान से देख लीजिए। इसका एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। उपर्युक्त प्रसिद्ध व्यक्तियों का विवरण इस प्रकार है। भानु भारती भारत के प्रमुख रंगशाला निर्देशक, थिएटर डायरेक्टर हैं ये। माइक पांडे ये भारत के सुप्रसिद्ध वन्य जीव फिल्म निर्माता हैं, वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर हैं। मोहम्मद जहूर ख़याम ये भारतीय फिल्म संगीतकार हैं। विंदा करंदीकर इनका वास्तविक नाम गोविंद विनायक करिंदकर है, ये मराठी भाषा के कवि हैं। इन्हें 39 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 134, आधुनिक युग के प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो ये 1848 में हुआ था, ऑप्शन ए। प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 ईस्वी में केरल के कलीमन्नूर में हुआ था। इनके प्रसिद्ध चित्र रावण और जटायु, भीष्म प्रतिज्ञा, समुद्र का गर्वमर्दन, द्रौपदी, शकुंतला, राजा हरिश्चंद्र, यशोदा एवं कृष्ण आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 135, अवनींद्रनाथ टैगोर के बनाए चित्रों को वर्गीकृत किया गया है पुनरुज्जीवनवादी, ऑप्शन सी में। अवनींद्रनाथ टैगोर के बनाए गए चित्रों को पुनरुज्जीवनवादी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उन्होंने भारतीय चित्रकला को पश्चिमी प्रभाव से मुक्त कराने का प्रयास किया। अवनींद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट 1907 और बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की है? तो ये हैं अवनींद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन सी। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना वर्ष 1907 में कुछ उत्साही भारतीय एवं यूरोपीय लोगों ने मिलकर की थी। इसमें 3 टैगोर भाई गगनेंद्रनाथ, समरेंद्रनाथ और अवनींद्रनाथ टैगोर सहित E.B. हॉवेल एवं अन्य व्यक्ति शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 137, प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस किस वर्ष कला भवन शांति निकेतन के प्रिंसिपल बने थे? तो ये 1922 में, ऑप्शन सी। प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस का जन्म दिसंबर 1882 में बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था। उन्होंने 1905 से 10 के मध्य कलकत्ता के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट में अबिंद्रनाथ ठाकुर से कला की शिक्षा ली। इंडियन स्कूल ऑफ ओरिएंटल आर्ट में अध्यापन किया और वर्ष 1922 में शांति निकेतन के कला भवन के प्रिंसिपल बने। वर्ष 1954 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 138, विष्णु चिंचालकर कौन थे? तो ये चित्रकार थे, ऑप्शन ए। विष्णु चिंचालकर मध्य प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध चित्रकार थे। समकालीन चित्रकला को समृद्ध करने में नारायण श्रीधर बेंद्रे, मकबूल फिदा हुसैन, सैयद रज़ा, नाना भुजंग इंदौर आदि का सराहनीय योगदान रहा है।
क्वेश्चन नंबर 139, मोनालिसा क्या है? तो ये एक चित्र है, ऑप्शन ए। मोनालिसा इटली के प्रसिद्ध चित्रकार लियोनार्डो दा विंसी की प्रसिद्ध कलाकृति पेंटिंग है। क्वेश्चन नंबर 140, मेरा पिया घर आया पाकिस्तान के किस मशहूर गायक ने गाया है? नुसरत फ़तेह अली खान ने गाया है, ऑप्शन बी। पाकिस्तान के मशहूर गायक नुसरत फ़तेह अली खान ने मेरा पिया घर आया शीर्षक का प्रसिद्ध गीत गाया था। क्वेश्चन नंबर 141, जामिनी राय थे चित्रकार, ऑप्शन बी। जामिनी राय प्रसिद्ध चित्रकार थे। क्वेश्चन नंबर 142, प्रसिद्ध गंगा सागर मेला निम्न में से किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल में। मकर संक्रांति के अवसर पर पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेला आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 143, ब्रिटनी स्पीयर्स किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये गायन के लिए प्रसिद्ध हैं। ब्रिटनी जीन स्पीयर्स 2 दिसंबर 1981 को मिसिसिपी में जन्मी अमेरिकी पॉप गायिका हैं। अगला प्रश्न 144, निम्नलिखित में से किसे पंजाबी भाषा का टैगोर माना गया है? तो ये पूरन सिंह को। सरदार पूरन सिंह या पूर्ण सिंह 1881 से 1931 ईस्वी को पंजाबी भाषा का टैगोर कहा जाता है इन्हें। क्वेश्चन नंबर 145, सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की थी शिव नंदन नौटियाल ने, ऑप्शन सी। सत्यम शिवम सुंदरम की रचना शिव नंदन नौटियाल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 146, सूचियाँ दी गई हैं क्षेत्र और व्यक्ति, एक बार आप इन्हें ध्यान से देख लीजिए। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हिंदी साहित्य रस खान, उर्दू ज्ञानचंद्र जैन, संगीत एवं नृत्य कला से संबंधित हैं सविता देवी और चित्रकला से संबंधित हैं सतीश चंद्र। क्वेश्चन नंबर 147, सूचियाँ दी गई हैं व्यक्ति और ये किस रूप में प्रतिष्ठित हैं? तो एक बार आप इन्हें देख लीजिए। उत्तर ए होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं सीधा इसका। संतोष यादव पर्वतारोही हैं। ओफ्रा विनफ्रे टीवी होस्ट हैं। ऑस्कर वाइल्ड नाटककार और लेखक हैं। और पी साईनाथ एक पत्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 148, एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय नारी हैं बछेंद्री पाल, ऑप्शन ए। वर्ष 1984 में उत्तराखंड की बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट पर झंडा फहराकर प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही बनने की उपलब्धि हासिल की थी। क्वेश्चन नंबर 149, यहाँ पे सूचियाँ दी गई हैं, पुस्तकालय और स्थान दिए गए हैं। एक बार आप इन्हें ध्यान से देख लीजिए। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा और सही उत्तर है सरस्वती महल पुस्तकालय तंजावुर में, लाइब्रेरी ऑफ तिब्बतन वर्क एंड आर्काइव्स धर्मशाला में, रजा लाइब्रेरी रामपुर में और खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना में है। क्वेश्चन नंबर 150, नीचे महिलाओं के परंपरागत परिधानों एवं राज्यों की एक सूची दी गई है, उनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये मुंडू छत्तीसगढ़ सही सुमेलित नहीं है। बाकी बोकू सिक्किम का है, मेखला असम का है, फेरन कश्मीर का है। ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मुंडू छत्तीसगढ़ का नहीं बल्कि केरल का परंपरागत परिधान है। महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला यह परिधान 2 भागों में बटा होता है। इसका ऊपर का भाग ब्लाउज और नीचे का भाग साड़ी जैसा होता है। अन्य तीनों युग्म सही सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 151, निम्न कढ़ाई कलाओं का उनसे संबंधित राज्य में सुमेल कीजिए। तो एक बार आप इन्हें देख लीजिए। कढ़ाई कला है और राज्य दिए हुए एक तरफ। इसका उत्तर होगा डी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कढ़ाई कला फुलकारी ये पंजाब का है, धरनिया ये गुजरात का है, कसूटी कर्नाटक का है, करचोबी राजस्थान का है। व क्वेश्चन नंबर 152, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के किस जिले में स्थित है? तो ये बीरभूमि में स्थित है। ऑप्शन डी। शांति निकेतन नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा पश्चिम बंगाल के बीरभूमि जिले के एक छोटे कस्बे बोलपुर के पास स्थापित किया गया था। इसे वर्ष 1921 में भारतीय विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। राष्ट्रपति इसके कुलाधिपति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 153, यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 दी गई है जिसे सुमेलित करना है। एक बार आप संगठन और उनके स्थापना वर्ष देख लीजिए। हम सीधा उत्तर देखेंगे इसका और उत्तर है इसका ए। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ललित कला अकादमी 1954 में, ललित कला अकादमी 1954 में बनी। संगीत नाटक अकादमी 1952 में स्थापित हुई।
राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1959 में और सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण संस्थान 1979 में। संगीत नाटक अकादमी की वेबसाइट पर इसकी स्थापना 1953 बताया गया है, जबकि जून 1952 को अधिसूचित राजपत्र के आधार पर इसकी स्थापना की गई है। इस आधार पर निकटतम विकल्प के रूप में उत्तर ए दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 154 में भी स्मारक और स्थान की सूचियां हैं। एक बार आप इसे ध्यान से देख लीजिए। हम सीधा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ऑप्शन बी सही उत्तर है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में है। इंडिया गेट नई दिल्ली में है। चार मीनार हैदराबाद में है। और आखिरी प्रश्न क्वेश्चन नंबर 155 सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे स्थान दिए हुए हैं और संबंधित राज्य दिए हुए हैं। एक बार आप इन्हें ध्यान से देख लीजिए। उत्तर है बी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। सांची का स्तूप रायसेन में है। गुजरी महल ग्वालियर में है। ताल उल मस्जिद भोपाल में है। ताल उल मस्जिद भोपाल में